नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कल 7 अगस्त को प्रदेश भर में अन्न महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। इस महोत्सव के जरिए 1 करोड़ 15 लाख बीपीएल परिवार के लोगों को अनाज दिया जाएगा। एक थैले में 10 किलो अनाज दिया जाएगा, जबकि बाढ़ में तबाह हो चुके परिवारों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 10 किलो अनाज के साथ 50 किलो अतिरिक्त अनाज भी दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस महोत्सव में 7 राज्यों के खाद्य मंत्री शामिल होंगे। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, हितग्राहियों से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को सरकार थैले में अनाज बांटेगी। इन थैलों पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज की तस्वीर होगी। वहीं कांग्रेस इस आयोजन पर कई सवाल उठा रही है। बीजेपी नेताओं को मुख्य अतिथि बनाने का विरोध कर रही है। और हमारे सहयोगी सत्येंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सत्येंद्र, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं महोत्सव को लेकर। हालांकि जिस तरह के भव्य आयोजन की बात की जा रही थी, उसको लेकर क्या कोई रूपरेखा सामने आई है? किस तरह का कार्यक्रम होगा? देखिए, कल से जो है मध्य प्रदेश सरकार अन्न महोत्सव शुरू करने जा रही है। जो फिलहाल 4 मंत्री जो है अलग अलग जिलों में जिम्मेदारी संभालेंगे। इनमें जो राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन पटेल, वो भी इस सरकार के अन्न महोत्सव माहौल इसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो राज्यपाल हैं उनको रायसेन जिले की जिम्मेदारी दी गई है, वो रायसेन जिले में रहेंगे। साथ ही जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है वो मुरैना जिले में रहेंगे। टीकमगढ़ जिले में विष्णु खटीक जो मंत्री हैं उनको भेजा गया है। इंदौर में जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी रहेंगे। इसके साथ ही जो भोपाल में है, भोपाल में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। कल से सरकार जो अन्न महोत्सव शुरू करने जा रही है, इसको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। लिहाजा जो चंबल संभाग के जो बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं, जो जहां पर बाढ़ आई हुई है, उन क्षेत्रों में साधारण अन्न महोत्सव कार्यक्रम किया जाएगा। यहाँ एक जानकारी के लिए बता दें कि जो राज्य सरकार ने करीब ऐसे 25,000 जो है सरकार ने पीएम मोदी के साथ में जो थैले छपवाए हैं, जिनमें केंद्र सरकार 5 किलो अन्न देगी। उसके साथ ही राज्य सरकार भी 5 किलो अन्न उन थैलों में भरकर देगी। यह योजना जो है नवंबर तक लगातार जारी रहेगी। करीब 1 करोड़ 15 लाख जो है हितग्राहियों को ये अन्न बांटा जाएगा, जो सरकार जो है नवंबर तक इनको मुफ्त राशन देगी। साथ ही साथ बता दें कि जो सरकार की योजना है उसके अनुसार करीब 1 किलो 5 किलो अनाज पर सिर्फ मात्र 1 रुपया लिया जाएगा। सरकार का ये भी दावा है। लिहाजा इसको देखते हुए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार कल इस अन्न महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। जी चलिए, तो कल अन्न महोत्सव है, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। खासतौर पर मंत्रियों की और जो तमाम लोग हैं उनकी इस पूरे मामले में कहाँ क्या भूमिका है, ये तय कर दिया गया। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों को राहत और मदद पहुंचाने के लिए शिवराज कैबिनेट ने फैसला किया। तबादलों की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ग्वालियर चंबल इलाके में आई बाढ़ को लेकर आज शिवराज कैबिनेट की आपात मीटिंग हुई, जिसमें सीएम ने कहा कि बाढ़ में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके पहले केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रदेश में बाढ़ से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम ने यह भी कहा कि बाढ़ से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। जैसे जैसे हालात सामान्य होंगे, उसके साथ ही नुकसान के आकलन के लिए सर्वे शुरू करना है, ताकि नुकसान की भरपाई जल्द की जा सके। बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत देने के लिए 50 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा। बाढ़ में अपना मकान गंवाने वाले परिवारों को नए आवास बनने तक 6,000 रुपये किराया देने पर भी विचार किया है। सीएम ने कहा कि सरकार जनता को राहत देने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। कैबिनेट की मीटिंग में अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई। इसे विधानसभा के मॉनसून सत्र में ही पास कराया जाएगा। एक बड़ी चुनौती हमारे पास दवाई की व्यवस्था और उपचार की व्यवस्था। मुझसे 6,000 रुपया हम एक परिवार को अगर कहीं किराए का कमरा मिलता तो वो ले ले, या उसका और उपयोग करके तिरपाल और बाकी चीजों की व्यवस्था करके कोई बन सकती हो व्यवस्था तो वो बना ले।
अनाज के वितरण की व्यवस्था पर फैमिली 50 किलो जो प्रभावित हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया, कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना पैसा देते हैं मकान बनाने के, जिनके मकान गिर गया वो पैसा दिया जाएगा। मकान धसक गया या कहीं बाढ़ देखने गए और बह गए तो वो जो भी संख्या 4 लाख रुपया प्रति परिजनों को दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। गुना, अशोकनगर, विदिशा समेत कई जिलों में हालात बिगड़े नजर आए। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शहरों या गांव, हर जगह निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कें और खेत तालाब में तब्दील दिखे। ग्वालियर चंबल इलाके में बाढ़ का पानी उतरने के बाद बर्बादी का मंजर भी दिखा। लोग लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन सरकार ने भी हर स्तर पर मदद का भरोसा दिया है। मुरैना में बाढ़ प्रभावित गांवों में सेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है। जवान चंबल नदी के किनारों के गांवों में फंसे लोगों को नाव के जरिए निकालकर राहत कैंपों में ला रहे हैं। कई समाज सेवी संस्थाएं राहत कैंपों में जाकर लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था कर रही हैं। साथ ही कैंप में बीमारों का इलाज भी किया जा रहा है। भिंड के करीब 100 से ज्यादा गाँव में बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन बाढ़ ने जो कहर ढाया है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। घरों में अब भी पानी भरा है। ज्यादातर घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। घरों में रखा सामान बह गया है। गांव, घर, रास्ते कीचड़ से सने पड़े हैं। लोग बेबस और लाचार हैं और अभी भी राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं। इधर गुना में भी लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। निचले इलाकों के घरों के साथ ही सदर बाजार में दुकानों में पानी भर गया। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। ग्रामीण इलाकों में कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है। अशोकनगर जिले में भी लगातार हो रही बारिश से बुरे हाल हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों में घरों में बारिश का पानी घुस गया है। कई कच्चे मकान जमींदोज हो गए, पुल या डूब गए हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया है। बहादुरपुर कस्बा 2 नदियों के उफान के कारण टापू में तब्दील हो गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटा है। भोपाल में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। शहर के 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर जल भराव की स्थिति है। 2 अंडरपास लगभग जलमग्न होने की कगार पर है। हबीबगंज रेलवे अंडरपास में 3 फीट तक पानी भर गया है, तो पुराने भोपाल में बारिश से सड़कों पर पानी ही पानी है। विदिशा जिले में पिछले 5 दिनों से जारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शमशाबाद में वाह और सगर नदी उफान पर है। यहाँ संजय गांधी डैम लबालब होने से डैम के 7 गेट खोले गए हैं, जिससे निचली बस्तियों में पानी भर गया है। सिरोंज और गंज बासौदा में भी घरों में पानी भर गया है। कई गांव डूब में आ गए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगा है। विदिशा के शमशाबाद में लगातार बारिश के चलते सोमवारा गांव में 14 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए, जिससे ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया। विदिशा के शमशाबाद के भरना खेड़ा गांव में एक घर में दबने से करीब 40 बकरियों की मौत हो गई। लगातार बारिश के चलते ये मकान भरभरा कर गिर पड़ा। शाहजहाँपुर जिले में भी लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ लड़ावद में नाले के उफान पर होने के बाद भी लोग जोखिम लेकर नाला पार कर रहे हैं। वहीं गुलाना तहसील के मखावत गाँव में लोग जोखिम लेकर रेलवे ट्रैक पर बाइक चलाते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव की रणनीति को लेकर कांग्रेस ने आज दिल्ली में मंथन किया। इस दौरान टिकट के दावेदारों ने कमलनाथ से मुलाकात की। टिकट के सबसे प्रमुख दावेदार अरुण यादव कमलनाथ से मिले। इस दौरान दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, पूर्व प्रभारी महासचिव मोहन प्रकाश भी मौजूद रहे। इन सभी नेताओं के बीच उपचुनाव की रणनीति पर बातचीत हुई है। उधर बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने भी कमलनाथ से मुलाकात की। शेरा अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से भी मिले। टिकट को लेकर कांग्रेस में इस घमासान पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। कांग्रेस इसे सब कुछ ठीक होने की श्रेणी में देखती है। कांग्रेस के मुताबिक चुनाव जीतने को लेकर रणनीति बनाने की दिल्ली में मीटिंग हुई। दिल्ली बहुत दूर है अभी कांग्रेस को, इसलिए भोपाल के वैसे भी प्रदेश में उनकी रुचि कभी रही नहीं है ये सभी लोगों की, और प्रदेश की जनता इसीलिए उनको 20 साल से सबक भी सिखा रही है, 18 साल से।
ये पब्लिक है, सब जानती है। दिल्ली के अंदर जो मीटिंग है ये टिकट की लड़ाई नहीं है, ये चुनाव जीतने की मीटिंग है। अरुण यादव जी हों या तनखा जी हों या दिग्विजय सिंह हों या कमलनाथ जी हों, जो मीटिंग कर रहे हैं, ये चारों चुनाव और 2023 का चुनाव कांग्रेस कैसे जीते, जन जन तक कैसे पहुंचे, इसकी मीटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में फैले माफिया राज के खिलाफ राज्य सरकार सख्त रवैया अपनाने जा रही है। प्रदेश में जल्दी गैंगस्टर एक्ट लाया जाएगा। इस एक्ट के तहत भूमाफिया, शराब माफिया, विस्फोटक माफिया, रेत माफिया, इन सब पर कानूनी कार्रवाई में बाधा पैदा करने वाले तमाम बदमाशों को भी एक माफिया की तरह उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हालांकि पहले भी कानून में सभी अपराधों के लिए सख्त धाराएं हैं, लेकिन आबकारी समेत कुछ एक एक्ट में नियमों का फायदा उठाकर संगठित अपराध का रूप इसे दिया जाता है। लिहाजा ऐसे सभी माफिया के खिलाफ अब सख्ती से निपटा जाएगा। इसमें संगठित रूप से जो शराब का कारोबार करते हैं वो, जुआ खिलाते हैं वो, भूमाफिया, जो हमारे खनिज माफिया, वन माफिया, ये विस्फोटक जो जिसमें आता है, इस तरह के जो संगठित अपराध होते हैं वो सब इस गैंगस्टर कानून के अंतर्गत आएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड करने की घोषणा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखना उन्हें एक सच्ची आदरांजलि है। इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने विश्व पटल पर भारत को कई बार गौरवान्वित किया, इसीलिए प्रधानमंत्री को आत्मीय धन्यवाद। प्रदेश में सियासत इस पर जमकर हो रही है। कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण माना है। बीजेपी का बस चले तो भारत का नाम बदलकर दीनदयाल देश रख दे। वहीं बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश किसी एक परिवार की बपौती नहीं है। पूरे देश के लिए एक गौरव और सम्मान का विषय है। उन खिलाड़ियों का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री ने किया है जो 41 साल बाद हॉकी के अंदर आज ओलंपिक में हम पदक जीत करके आए हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। ध्यानचंद जी थे और खेलते थे, उनके नाम से जो अवार्डों के नाम रखे गए, तब राजनीति में मोदी जी का कोई वजूद नहीं था। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की राजनीति नाम बदलने की हो रही। राजीव गांधी जी ने बहुत स्पोर्ट्स के लिए बहुत किया था, बहुत बजट बढ़ाया था, लेकिन मोदी जी ने बजट कम कर दिया है। मेजर ध्यान सिंह के खेल के कारण भारत गौरवान्वित हुआ है, भारत का सर उठा है, तो खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाएगा। खेल का पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाएगा। वो देश के लिए खेले। कुछ लोग देश से खेलते रहते हैं, बाद में वो कहते हैं कि ये देश हमारे नाम कर दो। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब विधायक 9 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। विधानसभा ने विधायकों के लिए एक बुकलेट प्रिंट करवाई है, जिसका विमोचन 8 अगस्त को होगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया कि अब तक की कार्यवाही में विलोपित शब्दों का संकलन इस किताब में किया गया है। करीब 1400 वाक्यों में 350 शब्दों को असंसदीय कैटेगरी में शामिल किया है, जैसे नालायक, मूर्ख, बेईमान। इन सारे शब्दों की अब सदन के भीतर इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। वहीं मानसून सत्र के लिए 8 अगस्त को स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस सत्र में कुल 1184 प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न 618 हैं। अतारांकित प्रश्नों की संख्या 566 है। विधानसभा में संक्रमण के मद्देनजर नो वैक्सीन नो एंट्री की पॉलिसी है। जो भी ऐसे असंसदीय शब्द हुए, अमर्यादित हुए या जिनको आसंदी की तरफ से विलोपित करना पड़ा, उन्हीं शब्दों का संकलन किया है और अपेक्षा करेंगे विधायकों से कि देखिए बार बार विलोपन हो रहा है। और वो आज से नहीं कई सालों से जो हो रहा, उन सबको रिकॉर्ड निकलवा करके उसको वहीं पर दर्ज कराया कि क्या बोला गया था जिसको विलोपित किया गया।
मध्य प्रदेश में विधायकों और सांसदों की फर्जी नोटशीट लेटरहेड का इस्तेमाल कर शासकीय कर्मचारियों की ट्रांसफर की अनुशंसा करने वाले गिरोह से पूछताछ में एक नया खुलासा हुआ। पूछताछ में ये पता चला कि आरोपियों ने किसी भी सांसद के नाम से ट्रांसफर के लिए नोटशीट नहीं भेजी। उन्होंने सिर्फ विधायक का लेटरहेड इस्तेमाल किया था। आरोपियों ने बताया कि कोई दूसरा गिरोह सांसद के नाम से नोटशीट भेज रहा है और ऐसे में पुलिस अब उस दूसरे गिरोह की तलाश में जुट गई। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पुलिस उन कर्मचारियों से पूछताछ करेगी जिनके लिए सांसदों के नाम से ये फर्जी नोटशीट भेजी गई। इसी सिलसिले में सीधी में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार वीरेंद्र पटेल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के नाम से तहसीलदार वीरेंद्र का सीधी से देवास ट्रांसफर की अनुशंसा की बात सामने आई। भोपाल क्राइम ब्रांच ने बुधवार को विधायकों सांसदों की फर्जी नोटशीट भेजकर कर्मचारियों की ट्रांसफर की अनुशंसा करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने 30 शासकीय कर्मचारियों की अनुशंसा भेजी थी। पुलिस ने इनके पास से जब्त कंप्यूटर की जांच शुरू कर दी है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर पर जहरीली शराब का केस दर्ज होने के बाद करणी सेना लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इंदौर में भी करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डीआईजी दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। करणी सेना ने आरोप लगाया कि रतलाम एसपी ने करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। आरोप ये भी है कि पुलिस अधिकारियों ने गलत सबूत पेश किए। करणी सेना की मांग है कि राज्य सरकार जीवन सिंह के खिलाफ दर्ज झूठा मुकदमा वापस ले, रतलाम एसपी का तबादला करे, प्रकरण वापस करे, वरना प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, रतलाम एसपी को तुरंत प्रभाव से वहां से बहाल नहीं किया और जीवन सिंह शेरपुर के ऊपर जितने भी फर्जी मुकदमे लगाए उन मुकदमों को तुरंत प्रभाव में अगर खत्म नहीं किया तो पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। उस ज्ञापन के संदर्भ में उनको पूरा भाषण किया गया और उसमें देखा गया है, तो ताकि उसमें जो भी ज्ञापन है उन तथ्यों पर हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपेंगे। जो भी कार्रवाई हुई कार्रवाई की जाएगी। बिलाईगढ़ से एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में एक बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक नशे का आदी आरोपी जोहन साहू हर दिन शराब पीकर घर में मारपीट किया करता था। बीती रात वो नशे की हालत में घर लौटा, तब उसकी पत्नी मायके गई थी। इस दौरान मां ने जोहन को शराब पीने के लिए टोका तो उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से वार किया और मां की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिस विभाग के कर्मचारी कार्यालय में आराम से जुआ खेल रहे हों, जरा सोचिए उसकी स्थिति क्या होगी, वो दफ्तर कैसा होगा। जबलपुर के बोरिया में बिजली सब स्टेशन की तस्वीरों को आपको दिखाएंगे, जहां ऑपरेटिंग रूम में कर्मचारी बैठकर आराम से जुआ खेल रहे थे। हालांकि वीडियो बनाने वाले शख्स को देखकर कर्मचारियों ने ताश और पैसे छिपा लिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अधिकारियों ने चेतावनी जारी करने की बात इसमें कही है। क्रिस्टल कंपनी के कर्मचारी थे और उनको जो भी उसमें वीडियो में देख रहे हैं उनको सबको चेतावनी पत्र जारी किए गए। मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य को खूबसूरत बनाने की कवायद शुरू हो गई। गांधी सागर क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने यहां कई तरह की योजनाएं बनाई गई। क्षेत्र में जल्दी वाटर एडवेंचर के साथ अन्य तरह के आकर्षण होंगे। फिलहाल 132 चीतल यहां लाए गए हैं जो इस अभ्यारण्य के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। ये चीतल मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य से यहाँ लाए गए हैं। पहले से यहाँ कई खूबसूरत चीतल और अन्य पशु मौजूद हैं। साथ ही क्षेत्र से निकल रही चंबल नदी क्रोकोडाइल के लिए अपनी विशेषता रखती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।